हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतनी खुश हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से इतनी अच्छी न्यूज़ आई है। उन्होंने आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे कि आप लोग आराम से 90% के ऊपर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। आप लोगों के लिए उन्होंने, क्योंकि वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने क्या न्यूज़ लेके आया है वो भी आप लोगों को बताऊंगी बच्चों। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है मेरे पास। वो ये है कि आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हैं जो कि पेपर सेटर्स, पेपर मॉडरेटर्स ने बताए हैं बच्चों। और वो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने पूरी इस वीकेंड पे बैठ के आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप चाहते हो कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या है वो क्वेश्चंस, और आप लोगों को लीक्ड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए होगी बच्चों, तो मैं मेरा प्रॉमिस तभी पूरा कर पाऊंगी जब आप लोग अपना प्रॉमिस पूरा करो। हर एक बच्चे को लाइक करना है, 1000 लाइक्स का हमारा टारगेट है। सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वीडियो कौन से आप लोगों को सब्जेक्ट पे चाहिए वो मुझे पक्का बताना है बच्चों। तो 3 चीज़ें करेगा हर एक मेरा बच्चा: लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हर एक स्टेट को अपने पासिंग परसेंटाइल, जो पासिंग परसेंटेज है बच्चों के, उसको बढ़ाना है। यानी कि हर स्टेट में से ज़्यादा बच्चे पास होने चाहिए और वो नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब महाराष्ट्र को भी ये चीज़ करनी है, तो आपके बोर्ड पेपर सेटर्स ने, बोर्ड मॉडरेटर्स ने हर एक सब्जेक्ट के ऐसे चैप्टर्स बताए हैं बच्चों जिनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आराम से बहुत बढ़िया एग्जाम में स्कोर करके जाओगे बच्चों। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, फटाफट से लेके आ जाओ, जिससे कि आप लोगों के पास वो लिस्ट हमेशा हमेशा के लिए रहे। अब हमेशा तो बोल नहीं सकती हूँ, 30 दिन से भी कम बचे, तो एटलीस्ट उस 30 दिनों में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, तो वो शीट आप लोग फटाफट से लेके आ जाओ बच्चों। अब चैप्टर्स जानने से पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चैप्टर्स में से जो सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया है। अब फॉर सपोज अगर ऑर्गेनिक में आपका SN1 SN2 इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो टॉप 200 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि रोटेशन मोशन उन्होंने बहुत बार बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो 200 क्वेश्चंस की शीट में। अगर आप लोग बात करो मैथ्स की, तो मैथ्स में डिफरेंशिएशन के ऊपर मोस्ट रिपीटेड टाइप्स कौन से हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, वो आपके टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट है। सेम बायोलॉजी के लिए, सेम इंग्लिश के लिए, सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। और ये पूरी की पूरी रिसर्च करके आप लोगों के लिए हमने मेहनत करी, मेरी पूरी टीम ने बैठ के, और 200 क्वेश्चंस की शीट निकाल दी। अब आपकी ड्यूटी है बच्चों करना। अगर अब आप नहीं करोगे तो फिर आप कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते अगर कम मार्क्स आए तो। आपकी ड्यूटी है उस शीट को सॉल्व करके जाना। फटाफट से उस शीट को फटाफट से सॉल्व कर लो बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक दी है, वहाँ पे शीट है। सबसे पहले बात करते हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, फेवरेट मतलब आप सब लोग डरते हो ना फिजिक्स से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, थ्योरी नहीं बनती। ठीक है, उस सब पे भी आप लोगों के लिए वीडियोस आते जाएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन मॉडरेटर ने, पेपर सेटर ने क्या बताया फिजिक्स के ऊपर, सबसे पहला जो उन्होंने चैप्टर बताया है आर्टिकल में, वो चैप्टर है बच्चों रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन आप लोगों को करना है। दूसरा चैप्टर जो उन्होंने बताया है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तीसरा चैप्टर उन्होंने जो बताया है वो ऑसिलेशंस है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने जो बताया है वो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। तो इसके हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। आप लोगों की टॉप 200 क्वेश्चन शीट से कर लेना, और उसके बाद आप लोगों का टाइम हो तो आप लोग 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर उनके द्वारा बताया हुआ बच्चों है आपका फ्लूइड्स मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड्स में से बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 डिस्कस कर लिए: सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, रोटेशन और फ्लूइड्स बच्चों। ठीक है, और 2 चैप्टर्स आप लोगों को जो गवर्नमेंट ने बताया वो बताने वाली हूँ मैं, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस, और एक चैप्टर जो उन्होंने बताया है बच्चों वो है EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको अच्छे से करना है बच्चों। ये 7 चैप्टर्स आप लोगों के हुए फिजिक्स में से। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री और मैथ्स की। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मॉडरेटर्स ने जो चैप्टर बताए हैं वो सबसे पहला है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स मेन चैप्टर्स है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा तो आपके अमाइंस और हैलोजेंस वगैरह
में कम टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, लेकिन ये दो जो चैप्टर्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। और एग्जैक्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस जो आप लोगों के आएंगे एग्जाम में इन सारे चैप्टर्स में से, वो आपको टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोगों को पक्का करके चले जाना है उन चैप्टर्स को, ठीक है, उन क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन अगर मिस आउट कर दिए ना बच्चा, तो फिर बाद में है ना, अगर आपकी परसेंटेज कम आएंगी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देने के लिए, है ना, लेकिन आप लोगों ने ही नहीं सॉल्व करे उन्हें, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा और आपको भी लगेगा बच्चों। तो प्लीज़ उसको कर लेना, ठीक है। ये आपकी टीचर से, आपकी दीदी से, आप मेरे को आपका मेंटर समझते हो, उनके तरफ से आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है, तो इसे पक्का से करना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 200 क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ से आपके रेट, लॉ वगैरह के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको करना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि थोड़ा सा इजी है, वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट, और आप लोग सॉलिड स्टेट को आराम से कर सकते हो बच्चों। वो उसमें ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, इक्वली बैलेंस्ड है। और एक बोनस चैप्टर ये मेरे तरफ से है बच्चों, वो है सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो भी एक बहुत ईजी चैप्टर है जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर्स आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में से करो बच्चों। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पेपर सेटर्स ने कौन से चैप्टर्स बताए हैं? सबसे पहला चैप्टर आपका है ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक वाला। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको अच्छे से करना है। हर एक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए अब तक क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोगों के ट्रेंड्स के ऊपर, रिएक्टिविटी के ऊपर, 2 ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन, ऐसे करके मैंने लीड क्वेश्चन की वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये तो बहुत कॉमन हो चुकी है अब, है ना, तो ये आपको पता ही है। दूसरा चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये चैप्टर आपका यानी कि डीएनएफ ब्लॉक हो गया, इसको भी अच्छे से करना है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो ये तो आपके पेपर सेटर्स की साइड से हुआ। एक चैप्टर जो मैं मेरे साइड से आप लोगों को देना चाहती हूँ बच्चों, वो क्योंकि अगर आप लोग ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर लेते हो, तो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आराम से करके जा सकते हो। तो वो आपके लिए मतलब एक सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि एक चैप्टर का बेस अगर आपने डीएनएफ ब्लॉक कर लिया है, तो वही बेस बनता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो ये वाले सारे चैप्टर्स आप लोगों को केमिस्ट्री में करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोगों के जो चैप्टर्स मॉडरेटर ने बताए हैं, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का बताया हुआ जो है वो लाइंस एंड प्लेन्स है। लाइंस एंड प्लेन्स और आपका जो वेक्टर्स है वो साथ साथ ही होते हैं, तो दोनों अच्छे से कर लेना बच्चों। और 200 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको पक्का कर लेना, क्योंकि वहीं से आप लोगों का पेपर आने वाला है ना। और उसके बाद थर्ड चैप्टर उनके द्वारा बताया हुआ जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। फोर्थ चैप्टर उन्होंने जो बताया है वो डिफरेंशिएशन है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो उन्होंने बताया है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। 6th चैप्टर उन्होंने जो बताया है आप लोगों का मैथ्स में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है, तो वो उसका बेस बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये 6 चैप्टर्स आपके लिए मैथ्स में से हो गए, ठीक है। मेरा आप लोगों के लिए 1-2 सजेशन है, ठीक है, क्योंकि मेरा मन करता है आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा अच्छा स्कोर करे। तो एक तो बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग कर लेना, इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एक मेट्राइसिस कर लेना, मेट्राइसिस भी ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट आ गए तो आप लोगों को आ जाएगा। और ये सारे इन दोनों चैप्टर्स के अगर आप 200 क्वेश्चन भी कर लोगे शीट में से, तो उन शीट के जो क्वेश्चन है वैसे ही आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों का एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में बात कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपकी लीक क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। 200 क्वेश्चंस की शीट पक्का से ज्वाइन कर लेना बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बच्चों।